जय हिंद दोस्तों, मैं विजय पाटिल आप सभी का ट्रांसफॉर्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि इस शुरुआती के वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे पास करियर की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इन करियर की अपॉर्चुनिटी में कुछ एग्ज़ाम्स ली जाती है, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली कुछ बॉडीज़ होती है, उन बॉडीज़ के माध्यम से रिक्रूटमेंट करने का काम होता है। और कुछ बॉडीज़ के बारे में हमने डिटेल में कुछ पिछले वीडियो में देखा भी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक बॉडी थी जिसके बारे में हमने देखा था, एनडीए। तो एनडीए क्या है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये क्या करता है? तो जो भी भारतीय वायुसेना है, भारतीय नौसेना है, भारतीय थल सेना है, इनके जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम और उनके एजुकेशन का काम एनडीए के माध्यम से किया जाता है। अगर आपको एनडीए में जाना है तो इसके लिए एक एग्ज़ाम ली जाती है, जो एग्ज़ाम यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट की जाती है। यूपीएससी के माध्यम से साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को लिया जाता है। एनडीए का इम्पोर्टेंस क्या है अगर मैं आपको बताऊँ तो आज जो भारतीय सेना में हो, इम्पोर्टेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो भारतीय जो भी डिफेंस है उसके जो तीनों विंग्स है, भारतीय थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर जल सेना, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो तीनों विंग्स के जो हेड है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के, वो तीनों हेड्स एनडीए के एक ही बैच के स्टूडेंट्स है। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। अगर जो एनडीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफेंस के हायर जो पोस्ट है वहाँ तक जाने की काबिलियत रखते हैं। तो आज हम जानने वाले कि एनडीए होता क्या है और एनडीए में अगर आपको जाना है तो किस माध्यम से आप जा सकते हो। अगर एनडीए में हमको जाना है तो एग्ज़ाम ली जाती है। एनडीए की एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी के माध्यम से ली जाती है और ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार ली जाती है, जो यूपीएससी हर साल कंडक्ट करती है साल में 2 बार। पहली जो एग्ज़ाम होती है एनडीए 1 वो अप्रैल में कंडक्ट की जाती है और एनडीए 2 जो है वो सितंबर के दौरान कंडक्ट की जाती है। ठीक है, उसके पहले उसका नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम यहाँ पे ली जाती है। इस एग्ज़ाम में अगर आपको बैठना है तो इसमें कुछ सर्टन एज लिमिट दी गई है। अगर आप उसके अंदर बैठते हो फिट तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हो। तो यहाँ पे हमने कुछ जो नोटिफिकेशन की जो आती है उसमें जो बड़े तौर पे यहाँ पे हमें जो एज लिमिट दिखाई दे रही है 16.5 एंड 16.5 to 19 है ना, हाफ, मतलब 16.5 से 19.5 के एज के बीच के जो भी यूथ होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। इस एग्ज़ाम की स्पेशलिटी ऐसी है कि आप अगर इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है और ट्रेनिंग का पीरियड होता है, एग्ज़ाम से लेकर आपके ट्रेनिंग के पीरियड तक आप शादी नहीं कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए। आपके एग्ज़ाम से लेके आप जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होकर आप ऑफिसर्स नहीं बनते हो तब तक आप शादी नहीं कर सकते हो। एक बार आप ऑफिसर बन गए तो आप आपकी शादी के लिए आप फ्री होते हो, लेकिन जब तक आप ऑफिसर बनते नहीं हो तब तक आप शादी नहीं कर सकते। अगर आपकी शादी हुई है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है? तो 10+2। अगर आप 12वीं क्लियर हो या फिर 12वीं में पढ़ रहे हो 12th क्लास में तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। मैंने जैसे कहा है कि तीनों विंग्स के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए। अगर आपको इंडियन आर्मी के लिए जाना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लियर होना कंपलसरी होता है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए जाना है तो आपको 12th जो होता है आपका वो फिजिक्स और मैथ्स लेके आपको क्लियर करना होता है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। अगर आप आपके पास वो सब्जेक्ट लेके आप 12th क्लियर नहीं किए तो आप सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए क्वालिफाई होते हो। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है आप 12th में हो तो भी दे सकते हो, 12th क्लियर करने के बाद भी आप दे सकते हो। तो इसमें एक एग्ज़ाम पैटर्न है, जो एग्ज़ाम ली जाती है 900 मार्क्स के लिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, जिसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया जाता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से राइट आंसर हमें सिलेक्ट करना होता है। तो पहला जो पेपर है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स, जो
300 मार्क्स के लिए 2.5 घंटे का समय यहाँ पे हमें दिया गया है और यहाँ पे 120 क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड पेपर है जनरल एबिलिटी जो 600 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का समय यहाँ पे हमें दिया गया है। और ये जो दोनों पेपर है ये क्या है, 2 लैंग्वेज में ली जाती है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, 2 लैंग्वेज में ये पेपर सेट किए जाते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो क्लास 10 से लेकर 12 तक का जो हमारा मैथमेटिक्स है उसके ऊपर हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल एबिलिटी में 2 पार्ट किए गए हैं, इंग्लिश का एक पार्ट है और दूसरा है सेकेंड पार्ट है जनरल नॉलेज का। इंग्लिश का जो पार्ट है वो हमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के लिए, यानी कि ईच क्वेश्चन को 4 मार्क्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही लिया जाएगा, यहाँ पे हमें बायलैंग्वेज पेपर लैंग्वेज इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही लिया जाएगा, यहाँ पे दूसरी जो हिंदी है यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती है। सेकेंड जो पार्ट है जनरल नॉलेज का, यहाँ पे हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप में क्वेश्चन दिखाई देंगे। जनरल नॉलेज में कुछ हमने सेक्शंस डिवाइड किए, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और करंट इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ परसेंटेज रेशो दिया है। अगर फिजिक्स देखें तो 25% क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जो 400 मार्क्स है, ठीक है। जनरल एबिलिटी पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, 200 एंड 400, इंग्लिश एंड जनरल एबिलिटी। उसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऊपर पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10% के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 के आसपास। मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बड़े पैमाने पे हमें दिखाई देते हैं। ज्योग्राफी है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20% के लगभग, यहाँ पे भी वेटेज दिया गया है। करंट इवेंट्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम के पहले अगर आप देखते हो कि 2-4 महीने का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाएगा। जो भी अवार्ड्स है, फेमस इवेंट्स होते हैं, फेमस जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम। यहाँ पे टोटल मार्क्स होता है 900 मार्क्स में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका सिलेक्शन होता है आगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, जो एसएसबी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वो एसएसबी के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। अगर हम लोग कुछ प्रीवियस अगर रिजल्ट देखें 900 मार्क्स का, अगर हम लोग मेरिट देखें तो लास्ट प्रीवियस जो 10 एग्जाम्स हुए उसका अगर हम लोग मेरिट देखें तो लगभग 350 से 400 के बीच में ही मेरिट लगा है, उससे ज़्यादा तो गया नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी इन लोगों ने क्या किया है, तो जो मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी इसका कुछ इन लोग मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया रखता है। 20 हर साल चेंज होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, 25% होता है, 20% होता है, कभी 30% जाता है। अगर आप इतना मार्क्स स्कोर करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए तो आपको एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी का जो इंटरव्यू है वो काफ़ी स्टेजेस में लिया जाता है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनल स्किल देखी जाती है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा, ग्रुप कुछ टास्क आपको दिए जाते हैं, आपको कॉन्फ्रेंस के लिए कॉन्फ्रेंस ली जाएगी आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं यहाँ पे आपको क्लियर करने होते हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के वक्त किया जाता है। 5 दिन का शेड्यूल होता है, 5 दिन में डिवाइड किया गया है, सभी चीज़ें उस 5 दिनों में की जाती है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या है, तो हमें पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जो एसएसबी के माध्यम से ली जाती है। पर्सनैलिटी टेस्ट भी यहाँ पे 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हो तो स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई होते हो। स्टेज 1 अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपको रिटर्न आपके घर भेज दिया जाता है, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है, तो आपको ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग जो यहाँ पे लिखा है वो दिया जाता है, OIR। यहाँ पे आपको मार्क्स दिया नहीं जाएगा, पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी आपको मार्क्स अलॉट किया नहीं जाता है। आपको यहाँ पे रेटिंग दिया जाएगा जो आपको शो भी नहीं किया जाता है, उन्हीं के जो ऑफिसर्स हमारे सामने होते हैं उन्हीं को ही पता होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये क्या है, PPNDT।
यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, वो पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करके उसके ऊपर कुछ लिखना होता है और वो सबमिट भी करना होता है। तो यहाँ पे भी मार्क्स दिए नहीं जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है कि आप में सही में पोटेंशियल है क्या, ठीक है। अगर आपको इन पोस्ट के लिए पोस्ट अगर आपको चाहिए तो आप सही में उसी के लिए क्वालिफाई हो क्या, यही यहाँ पे देखा जाता है। तो डे एंड में इसका रिजल्ट लगाया जाता है। जो बच्चे क्वालिफाई होते हो नेक्स्ट स्टेज के लिए उन्हें वहाँ पे ही रुकाया जाता है, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं होते उन्हें फिर से रिटर्न घर पे भेज दिया जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ आपको ग्रुप टास्क दिए जाते हैं, जो आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और आपको चीज़ें वहाँ पे करनी होती है ग्रुप के साथ। क्योंकि अगर हम डिफेंस में अगर जाएंगे तो एक जो सैनिक होते हैं वो नहीं लड़ पाएंगे, अगर आप ग्रुप के साथ लड़ोगे तो हम जंग जीत सकते हैं। ग्रुप टास्क हमें यहाँ पे करना होता है, क्योंकि ग्रुप में अगर हम काम करेंगे तो काम अच्छे से होता है और इफेक्टिवली हम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें ग्रुप टास्क दिया जाता है। यही हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की खासियत होती है कि आपको ग्रुप में काम करना सिखाया जाता है, उसकी शुरुआत यही से होती है। उसके बाद होता है हमारी साइकोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे ली जाती है, आप मेंटली सही में ठीक हो क्या, मेंटली आप प्रिपेयर हो क्या इन सब चीज़ों के लिए, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे ली जाती है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिए जाते हैं हर एक कैंडिडेट के। उसके बाद होता है हमारा कॉन्फ्रेंस लिया जाता है, हर एक कैंडिडेट का कॉन्फ्रेंस लिया जाता है कि आपके पास वो स्किल्स है क्या, आप टीम को लीड कर सकते हो क्या, आप अपनी टीम को प्रेजेंट कर सकते हो क्या, आप अपने देश को प्रेजेंट कर सकते हो क्या, आप आपकी कमांड को प्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे वो चीज़ें देखी जाती है। जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं तो उनका सिलेक्शन एनडीए के लिए किया जाता है, जो हमने देखा है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या होता है, तो आपका जो ग्रेजुएशन के 3 साल है वो यहाँ पे आपके 3 साल कंप्लीट करवाए जाते हैं एनडीए के माध्यम से। फिर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो, इंडियन नेवी में जा रहे हो, इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हो, उसी हिसाब से आपको कोर्स अलॉट किए जाएंगे। 3 साल का आपका प्रोग्राम वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 3 साल आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। उन 3 सालों को क्लियर करने के बाद आपका कुछ ट्रेनिंग का पीरियड होता है, वो भी आपको क्लियर करना होता है। वो अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एज ऑफिसर आप सिलेक्ट किए जाते हो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो आपके फॉर्म भरने के वक्त आपने मेंशन किया था कि आपका प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन एनडीए के बारे में, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप कितने बड़े लेवल तक यहाँ पे जा सकते हो अगर आप एनडीए में पढ़ाई करके, ट्रेनिंग करके, कंप्लीट करके ऑफिसर बनते हो तो ये तो था एनडीए के बारे में। तो एनडीए की अगर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो एनडीए के एग्ज़ाम होती है यूपीएससी के द्वारा, तो उनकी जो नोटिफिकेशन आती है उसके अंदर पूरी डिटेल्स वहाँ पे हमें दी जाती है। तो ये हमने बेसिक डिटेल देखा था। अगर आपको इसके ऊपर कुछ डाउट्स है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको अगर रेज हो रहे हैं आपके दिल में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। जो डाउट्स है आपके उसके ऊपर हम लोग उसके आंसर देने का प्रयास उसके माध्यम से करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो की लिंक्स दी है, जो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या प्रेस्टीज होता है डिफेंस में जाने का, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपको क्या फील होगा वो यहाँ पे उस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही है। तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम के बारे में सोचिए, जो आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं और करियर की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है, इस एग्ज़ाम के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।